हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम 3 बेस्ट टू वॉच मूवीज की एक्सप्लेनेशन करेंगे। काइंडली वीडियो से जुड़े रहिएगा। नंबर 1 वाली मूवी है ब्राइटबर्न। ये एक साई-फाई एक्शन मूवी है। इस मूवी की स्टार्टिंग में थोड़ी और उसके हस्बैंड काइल को दिखाया जाता है। थोड़ी कुछ वाइब्रेशंस फील करती है, जिससे जैसे बाहर कोई चीज ने क्रैश किया हो। वो बाहर जाके देखते हैं। अब उसके बेटे की फ्लैशबैक वाली वीडियोस प्ले होती हैं। इसका नाम ब्रैंडन होता है, जो क्रैश होने वाले जहाज में था। थोड़ी ब्रैंडन को गिराज में देखती है। ब्रैंडन रो रहा होता है। वो उसको गले लगा लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग काइल और ब्रैंडन घास काट रहे होते हैं। ब्रैंडन को गुस्सा आता है। वो मशीन को काफी दूर फेंक देता है और उसके कटर को अपने हाथ से रोक लेता है और सरप्राइजिंगली उसके हाथ को कुछ नहीं होता। अब काइल और उसके दोस्त ब्रैंडन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। नोवा ब्रैंडन को गन गिफ्ट करता है। काइल इस बात पे बहुत गुस्सा होता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रैंडन स्कूल में अपनी नोटबुक पे मिस्टीरियस ड्राइंग कर रहा होता है। थोड़ी उससे पूछती है। वो नोटबुक क्लोज कर देता है। रात को ब्रैंडन चिकन्स को घूर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो चिकन्स बहुत बुरे तरीके से मरी हुई होती हैं। ब्रैंडन स्कूल में लड़की का हाथ तोड़ देता है। वो उसकी कंप्लेन करती है। अब ब्रैंडन लड़की से सॉरी करने के लिए आता है, बट लड़की उसे कहती है कि मेरी मॉम ने तुमसे बोलने से मना किया है। अब ब्रैंडन लड़की की मॉम के कैफे में जाता है और उसको वहाँ पे मार देता है। काइल को उसका फ्रेंड नोवा उसे बताता है, तुम्हारा बेटा एक मॉन्स्टर है, जिसकी वजह से ब्रैंडन नोवा को मारने आ जाता है। नोवा अपने ट्रक में वहाँ से भाग जाता है। ब्रैंडन उसके ट्रक को हवा में उड़ा के नीचे फेंकता है, जिससे नोवा मर जाता है। ब्रैंडन उसके ब्लड से एक सिंबल बनाता है। अब थोड़ी और काइल को पता चल जाता है कि इस सब के पीछे ब्रैंडन का हाथ है। अब काइल ब्रैंडन को जंगल में ले जाता है और उसको गोली मारता है, बट ब्रैंडन को कुछ नहीं होता। काइल हैरान होता है। अब वो गन लोड कर रहा होता है, तभी ब्रैंडन उस पे हमला कर देता है और उसकी आंखों में लेजर मार के मार देता है। थोड़ी भी डर जाती है और ब्रैंडन को मारने के लिए स्पेसशिप से एक चाकू लेती है। वो ब्रैंडन को इमोशनल करके गले लगाती है और उसे चाकू मारने लगती है। ब्रैंडन उसके हाथ पकड़ लेता है और उसको हवा में काफी ऊपर तक ले जाता है और वहाँ से छोड़ देता है, जिससे थोड़ी मर जाती है। अब ब्रैंडन के सामने एक प्लेन आ रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो प्लेन तबाह होके जमीन पे गिरा हुआ नजर आता है और इसमें सारे के सारे पैसेंजर मर जाते हैं। ब्रैंडन बिल्कुल ठीक ठाक एक गाड़ी पे बैठ के कुकीज खा रहा होता है और इसके साथ मूवी का एंड हो जाता है। काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। नंबर 2 वाली मूवी है एक्सट्रैक्शन 2। ये एक एक्शन सर्वाइविंग मूवी है। इस मूवी की स्टार्टिंग एक्सट्रैक्शन 1 की एंडिंग से होती है, जहां टाइलर बहुत ज्यादा जख्मी होता है। उसको एयर एम्बुलेंस से दुबई के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। डॉक्टर निक को बताते हैं कि टाइलर की हालत बहुत खराब है, हम कुछ कह नहीं सकते, तुम्हें बस उम्मीद रखनी होगी। निक ऑल टाइम उसके साथ रहती है और उसकी टेक केयर करती है। टाइलर को होश आने के बाद वो कुछ दिन हॉस्पिटल में एक्सरसाइज करता है, जिससे उसकी कंडीशन अच्छी हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जॉर्जिया में। यहाँ पे हमें इस मूवी का मेन विलन, जिसका नाम रॉब होता है। रॉब का भाई पिछले 10 सालों से जेल में कैद है। अपने भाई को जेल से निकालने के लिए रॉब एक गवर्नर से मिलता है। गवर्नर उसे बताता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पे अमेरिकन आर्मी मौजूद है। रॉब गुस्से में आके उस गवर्नर को मार देता है। दूसरी तरफ टाइलर रिकवर होने के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है और निक टाइलर को ऑस्ट्रिया में एक घर गिफ्ट करती है, ताकि वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ गुजार सके। अब जेल में रॉब के भाई डेविड को दिखाया जाता है कि जेल में उसने अपने साथ अपनी वाइफ और अपने बच्चों को भी जबरदस्ती अपने साथ रखा हुआ है। टाइलर घर वापस आता है तो वहाँ पे उसका कोई इंतजार कर रहा होता है। वो टाइलर को बताता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। टाइलर मना कर देता है। तभी वो उसे बताता है कि ये जॉब तुम्हारी एक्स वाइफ ने दी है। वो टाइलर को बताता है कि मिया की सिस्टर डेविड की वाइफ है और उसको जेल से निकालना होगा। टाइलर इस काम को करने के लिए राजी हो जाता है। टाइलर निक को इस मिशन के बारे में बताता है। अब वो जेल में चले जाते हैं। टाइलर 207 रूम में मिया की सिस्टर को निकाल लेता है। तभी जेल में सारे कैदी उठ जाते हैं, टाइलर पे हमला कर देते हैं। टाइलर बच्चों को बाहर निकालता है। उसी टाइम डेविड उस पे हमला कर देता है। टाइलर डेविड को मार देता है। अब वो बाहर निकलने के लिए जेल के कैदियों के बीच से होकर जाना होता है। टाइलर बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलता है। अब टाइलर और उसकी टीम को बच्चों और उनकी मदर को एक ट्रेन से शिफ्ट कर रहे होते हैं। रॉब के गुंडे उस पे हेलीकॉप्टर से हमला करते हैं और छोटी बच्ची को गोली लग जाती है। टाइलर बाहर निकल के उस हेलीकॉप्टर पे फायरिंग करने लग जाता है और उसे तबाह कर देता है। अब वो लोग किसी सेफ जगह पे जा रहे होते हैं। तभी डेविड सन अपने अंकल रॉब को लोकेशन भेज देता है। रॉब टाइलर और उसकी टीम को मारने के लिए अपनी तैयारी करके निकल आता है। यहाँ पे टाइलर निक को बताता है, उन लोगों को हमारी लोकेशन का पता चल गया है, हमें यहाँ से निकलना होगा। रॉब और उसकी टीम टाइलर और उसकी टीम पे हमला कर देती
लेते हैं। इस शूट आउट में रोब जैज को मार देता है और टाइलर डेविड की वाइफ और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाता है। अब टाइलर के घर उसकी एक्स वाइफ अपनी सिस्टर से मिलने आ जाती है। दूसरी तरफ रोब का अंकल उसे कहता है टाइलर से बदला लेना छोड़ दो। रोब उसकी इस बात पे बहुत गुस्सा करता है और अपने अंकल को मार देता है। इसके बाद रोब टाइलर को कॉल करके अपने पास बुलाता है। टाइलर अपनी तैयारी करके रोब को मारने के लिए निकल जाता है। टाइलर सबको मार के रोब के सामने चला जाता है। रोब ने सैंड्रो की बॉडी के साथ बॉम्ब लगाया होता है और सैंड्रो को कहता है कि टाइलर को गोली मारो, बट सैंड्रो ऐसा नहीं करता। रोब निक को गोली मारता है। अब टाइलर और रोब के बीच फाइनल बैटल होती है जो काफी देर तक चलती रहती है। फाइनली टाइलर रोब को मार ही देता है। गोली लगने की वजह से निक की हालत बहुत खराब होती है। उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है और टाइलर को जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ पे मिया मिलने आती है। उनके दरमियान काफी बातें होती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और टाइलर को सुनसान जगह पे किसी से मिलवाने के लिए ले जाया जाता है। ये वही बंदा होता है जिसने टाइलर को मिशन दिया था। अब वो टाइलर को कहता है कि मैं तुम्हें जेल से निकाल सकता हूँ और तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। टाइलर उसकी इस बात पे एग्री हो जाता है और इसके साथ मूवी का एंड। नंबर 3 वाली मूवी है घोस्टेड। ये क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी है। इस मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सीडी होता है, जो कहीं पे जा रही होती है। सीडी प्लांट लेने के लिए एक शॉप पे रुकती है। वहाँ पे उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम कोल होता है। कोल को सीडी बहुत पसंद आती है। वो उसको कॉफी के लिए पूछता है और वो उसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। अब वो दोनों मिल के काफी टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को अपने बारे में बहुत सी बातें बताते हैं। सारी रात घूमने के बाद कोल सुबह घर आता है। वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि मैं एक लड़की से मिला था, वो बहुत प्यारी है। कोल सीडी को काफी मैसेजेस करता है बट वो रिप्लाई नहीं करती। कोल सीडी को ढूंढने का डिसाइड करता है। सीडी से मिलने के लिए कोल लंदन में चला जाता है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद उसको कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। होश आने के बाद एक अनजान बंदा कोल को टैक्स मैन के नाम से पुकारता है और उससे पासकोड पूछता है। कोल कहता है मैं कोई टैक्स मैन नहीं हूँ, मैं एक किसान हूँ। वो लोग उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। कोल को बचाने के लिए सीडी वहाँ पे आ जाती है। कोल सीडी से पूछता है ये क्या हो रहा है। सीडी कहती है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, फिलहाल यहाँ से निकलना होगा। वो दोनों वहाँ पे मिल के सबको मार के बाहर निकल जाते हैं। फिर उन पर बस में काफी सारे गुंडे हमला कर देते हैं। कोल को लड़ने का पता नहीं होता, फिर भी वो सीडी की मदद करता है। अब सीन एक केव में शिफ्ट होता है। ये बंदा इस मिशन के पीछे होता है। इसे टैक्समैन से पासकोड चाहिए होते हैं, इसलिए वो टैक्समैन को पकड़ने के लिए 1 मिलियन का इनाम रखता है। अब कोल सीडी से पूछता है कि तुमने अपने बारे में मुझे जो कुछ भी बताया था वो सब झूठ था और आखिर ये टैक्समैन कौन है। फिर वो पाकिस्तान में एक बंदे से मिलने आते हैं। वो उनको बताता है जिन लोगों ने तुम्हें पकड़ा था उनके पास हैशटैग नामी एक वेपन है। वो बहुत खतरनाक वेपन है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी सीडी के दोस्त को कोई मार देता है। अब इस लाल शर्ट वाले को भी एक और बंदा मार देता है। ये सब लोग इनाम पाने के लिए इनके पीछे थे। वो दोनों किसी न किसी तरीके से वहाँ से बच के निकल जाते हैं। सीडी कोल को बताती है कि पासकोड मेरी एक फ्रेंड को पता था, मैंने उसे मार दिया है और साथ में कोल को बेहोश करके लिविक के पास ले जाती है। लिविक कोल को टैक्समैन समझता है। फिर वो दोनों प्लेन में चढ़ जाते हैं। लिविक के आदमी को पता चल जाता है ये दोनों मिले हुए हैं। सीडी वेपन को लेकर जहाज से जंप लगा देती है। वो दोनों एक आइलैंड पे होते हैं। वहाँ पे उन लोगों को लिविक के लोग पकड़ लेते हैं। अब लिविक सीडी से पासकोड पूछता है बट सीडी ने पासकोड रियल लीडर को बता दिए और उसने सीडी के अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। अब लिविक को गुस्सा आता है। वो सीडी और कोल से लड़ने लग जाता है। अब फाइनल बैटल होती है जिसमें लिविक मारा जाता है। अब सीडी कोल की फैमिली से मिलती है। इसके साथ मूवी का